पिछले अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की भक्ति को पोषित और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने असीम विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाली सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का स्वप्नलिंग मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण जी उस पर कृपा करते हुए उसे अपने दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं उदार देखता है। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में उसके साथ चमकने वाले 100 सूर्य के प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोम खूब सिहरने लगे। वह देखता है कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्ध जन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्रोतों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे अर्जुन जी कहते हैं कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और सहित उनके मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार से देख रहा है जैसे पतंगा तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान के विश्व रूप को देखकर उसका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भयतीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहता है, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था तथा जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोक के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान के रूप में उनकी प्रशंसा करता है और पुनः उनकी वंदना करता है। वह कहता है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने के कारण उपेक्षित भाव से भूलवशा उससे उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो वे उसे क्षमा कर दें। वह उन्हें उस पर दया कर उन्हें एक बार पुनः अपना आनंदमयी भगवान का रूप दिखाने की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण जी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी पुरुषोत्तम रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। वेदों के अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता है। उनके साकार रूप को ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा और ना ही तपस्या, दान और अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन में जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हो उसे केवल विशुद्ध
और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर। आप द्वारा प्रकट किए गए परम ग्रह आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने अपनी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, तुम वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। सभी अप्रकट शक्ति के स्वामी हे भगवान, यदि यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी रूप विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों का विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखोगे। ये भारतवंशी, लो अब अदिति के पुत्रों, वसुओं और रुद्रों को, अश्वनी कुमारों और उसी प्रकार से मरुतों और पहले भी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने भगवान को दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दिव्य आभूषण से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए थे। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य मधुर सुगंधियां लगी थी। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे, जिनका मुख्य सर्वव्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सब का प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। अर्जुन ने देवों के देव की उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। विश्वरूप दर्शन योग तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर को रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वह कंबल के असीम ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदार मुंह, आंखों के साथ आपके स्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्राह्मण के स्वामी, आप में अनंत है। मुझे आप में से कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। विश्वरूप दर्शन योग में मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शस्त्रों के साथ सर्वथा दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में आपकी तेज को देख पाना कठिन है, जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप सत्य, आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षा हो और अविनाशी परम प्रभु के हो। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र है और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपकी तेज से समस्त ब्राह्मण जलते देख रहा हूँ। ये सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत
और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे। स्वर्ण के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यज्ञ, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। ये सब शक्तिमान भगवान अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हैं। और उसी प्रकार से मैं भी, हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों दीप्तिमान मुख्य में फैलाए और चमकती हुई असंख्य आँखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय कांप से रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदस्य तुम्हारे अनेक मूर्खों के विकराल दंतों को देखकर मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे द्वेष, आप ब्राह्मण के आश्रयदाता है, कृपया मुझ पर कृष्ण करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायक सहित अपने विकराल रूप में प्रवेश करता देख रहा है। इसमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार से नदियों की कई नहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके रूप में प्रवेश कर रही है। तुम अपने तीक्ष्ण यहाँ से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हो। हे विष्णु, आप अपने स्वत्र पहले प्रचंड तेज की कारणों से समस्त ब्राह्मणता विषमता से झुलस रहे हो। हे द्वेष, कृपया मुझे बताइए कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। और समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ। परम प्रभु ने कहा है, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के लिए भी युद्ध की चक्रव्यूह रचने में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए उठो, याद करो और यश अर्जित करो। आपने शत्रुओं पर विजय पाकर समुद्र राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल एक निमित्त मात्र हो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए उनका वध करो, केवल युद्ध करो और उनकी अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। संजय ने कहा कि ईश्वर के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे हरिकेश, ये उचित है कि आपके नाम, श्रवण और यश ज्ञान से संसार हर्षित होता है। असुर गुण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टि से हो, तो फिर वह आपको नजर क्यों न करे। हे आनंद, हे दिवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त पर अविनाशी सत्य हो। आप आदि सर्वात्मा दिव्य सनातन स्वरूप है। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञाता और जो कुछ भी जानने योग्य वह सब आप ही हो। आप ही परम धाम हो। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्राह्मणों में व्याप्त हो। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के प्रापितामह,
अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्तियों की स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रेम मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधियों के लिए औचित्य है और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्राह्मणों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। वे अतुल्य शक्ति के स्वामी हैं और जब समस्त तीनों लोग में से आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे आगे बढ़कर कोई ऐसा हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के हट को सहन करता है, मित्र इष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार पहले कभी न देखे गए आपकी विराट रूप का अवलोकन मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से काँप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपने आनंदमय स्वरूप दिखाएं। हे साहस बहु, यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त है, किंतु मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज निर्णय का रूप में प्रदर्शन करता हूँ। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया है। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, ना तो वेदों के अध्ययन से और ना ही यज्ञ कर्मकांडों से, दान पुण्य, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को भी देखा है, जिसे तुम देख चुके हो। मेरा भयानक रूप को देखकर तुमने ना तो भयभीत होकर, ना ही मोहित होकर भयमुक्त पुरुषोत्तम रूप में देखो। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वासुदेव की करुणामय पुत्र ने पुनः अपना अर्जुन चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर आपने दो भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को आनंदमय भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, ना तो वेदों के अध्ययन से और ना ही यज्ञ कर्मकांडों, दान पुण्य, या तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को भी देखा है, जिसे तुम देख चुके हो। मेरा भयानक रूप देखकर तुम ना तो भयभीत हो और ना ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्नचित होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वसुदेव ने करुणामय पुत्र ने पुनः अपने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। फिर अपने दोनों भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत रूप से अर्जुन को संतावना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके दो भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो, उसे देख पाना अति दुष्कार है। यहाँ तक कि स्वर्ग की देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञ से जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुघ्न, इस प्रकार मेरे दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी कोई वास्तव में मुझ में एकीकृत हो सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से
मुझे प्राप्त करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।